नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड 37 बिस्मिल्लाह मस्जिद के पास सब्जी बेचने की बात को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। दो पक्षों में हुए इस विवाद में आरोप है कि वार्ड 37 के ही 5-7 युवकों ने सब्जी बेच रहे सिकंदर और उसके 2 साथियों को सब्जी बेचने से रोकते हुए मारपीट कर डाली। सिकंदर ने बताया कि आरोपी युवकों का कहना है कि वह यहां सब्जी ना भेजे। इसी बात को लेकर दुकान में घुस गए, सामान बिखेर दिया और मारपीट की। सब बाहर में मेरी दुकान खोल रखी है। टाइम पर कोई खरबूजा वगैरह है, फ्रूट वगैरह रोजा तय के लिए मोहल्ला का मैंने बांटना खातर आयो। तो मेरे साथ मोहल्ला का 5-7 आदमी आया, वे मेरे साथ मारपीट करके गए और मेरा 2 भाई भी खड़े आपा के साथ मारपीट करके गए। मेरा पड़ोसी अभी के साथ भी मारपीट करके गए हैं और 12 मेरी एक ट्रेन है जी की भी दौड़ के चल गया। आज मास दुकान है जी की आज ली वो मोहल्ला का मैंने आप फ्रूट वगैरह बगैर पिसा आप तैयारी खातर सेवा करा। जब 5-7 लड़का आया, बोले कि मारो सामान कौन बिका और कौन बिका, मेरे साथ मारपीट करके गए। उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ के आवास पर जीत गया चूरू, हार गया कोरोना के संकल्प के साथ कोई व्यक्ति, पशु, पक्षी कोई भी भूखा न रहे की कड़ी में लगातार 5वें दिन आवारा पशु एवं गौशालाओं में 25 क्विंटल तरबूज, 10 क्विंटल घिया, 5 क्विंटल खीरा की गाड़ियों को रवाना किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, जिला प्रमुख हरलाल साहरण, पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला, बसंत शर्मा, विधानसभा प्रभारी पदम सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी ने गाड़ियों को रवाना किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि विधायक राजेंद्र राठौड़ की प्रेरणा से भाजपा कार्यकर्ता लगातार जरूरतमंद लोगों तथा पशु पक्षियों के लिए खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। गौरतलब है कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ प्रतिदिन जरूरतमंदों की सहायता के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ की प्रेरणा और उनके पुरुषार्थ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं। हर क्षेत्र के अंदर चाहे पशु पक्षी हो, जानवर हो, मनुष्य हो, सबकी सेवा करने, हर प्रकार से दाना, पानी, स्वास्थ्य संबंधी पीपी किट, सैनिटाइजेशन। और इसी क्रम में आज जो पशु हैं, गाय हैं, उनके लिए सब्जियां रवाना की गई हैं। ये क्रम लगातार पिछले 2 सप्ताह से ज़्यादा से चल रहा है। जय हिंद, जय भारत। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने समस्त उपखंड अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जिले में समस्त निजी अस्पतालों में पूर्व की तरह ही नियमित रूप से ओपीडी मरीजों को सुविधा देना सुनिश्चित करावें। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में लॉकडाउन के दौरान कुछ निजी अस्पतालों द्वारा सामान्य ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई है, जिससे ओपीडी में आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि ओपीडी में मरीजों को देखे जाने के दौरान चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मियों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु सुरक्षा संबंधी समस्त दिशा निर्देशों की पालना अस्पताल द्वारा सुनिश्चित करावे। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में बेजुबान पक्षियों के लिए युवाओं ने परिंदे लगाने का काम किया है। गांव घंटेल के युवाओं ने अलग अलग इलाकों में 21 परिंदे लगाए। लोकेश भाटी ने बताया कि कार्यक्रम में संयोजक मुकुल भाटी, सह संयोजक हरीश जांगीड़, आशीष जांगीड़, चांद्रतन सिंह, हरदयाल स्वामी, मनीष प्रजापत, रतन स्वामी आदि ने 21 परिंदे बांधकर उनमें नियमित रूप से पानी डालने का संकल्प लिया। आप भारत के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? हम भारत के युवा होने के नाते हम भारत और अन्य युवाओं को यह संदेश देना चाहेंगे कि जहाँ कहीं भी हमें पक्षी जहाँ अगर ज़्यादा इकट्ठे होते हो वहाँ पे हमें परिंदे लगाकर उनकी प्यास व भूख के लिए कुछ करना चाहिए। चूरू में कोरोना महामारी और भीषण गर्मी के दौर के बीच 2 दोस्तों का कार्य वाकई सराहनीय है। कर्फ्यू के बीच कोरोना महामारी के खिलाफ अपना योगदान देने के लिए शहर के हरीश शर्मा अपने दोस्त के साथ चिलचिलाती धूप में कोरोना योद्धाओं को खाटे की राबड़ी पिला रहे हैं। इनका मानना है कि यह राबड़ी पुलिस के जवानों को लू लगने से बचाएगी। दोनों दोस्त प्रतिदिन करीब 40 लीटर खाटे की राबड़ी लेकर दोपहर को गर्मी के बीच बाइक पर निकलते हैं और शहर के प्रत्येक पॉइंट पर जाकर पुलिस के जवानों को छाछ राबड़ी से हलक तर करवाते हैं। हरीश शर्मा ने बताया कि उनके दोस्त अशोक के पिता 58 वर्षीय गिरधारी दैया ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि कोरोना योद्धाओं को खाटे की राबड़ी पिलाई जाए। गिरधारी दैया की उम्र अधिक होने के कारण वह खुद जवानों तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए अशोक और वह दोनों इस नेक कार्य को कर रहे हैं। और इसके अंदर क्या है कि चूरू में अभी गर्मी का मौसम है, धूप में तेजी है, तो राबड़ी जो होती है इससे लू लगने का डर नहीं रहता है। इसके अंदर प्याज भी मिले हुए रहते हैं और ठंडक रहती है इससे शरीर के अंदर।
तो अपने जितने भी जवान हैं सारे अभी धूप में ड्यूटी दे रहे हैं, सड़कों के ऊपर हैं, कोरोना से सब लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास ये है कि हम भी इसमें कुछ अपनी आहुति दें। तो हमारा ये प्रयास है, हम लोग उनको किसी न किसी तरह थोड़ी बहुत सहायता जो भी हमसे हो रही है वो हम कर रहे हैं। इसमें मैं हूँ, हमारे साथ में हमारे एक गिरधारी जी दैया हैं, वो घर से बना के लाते हैं। वो थोड़े बुजुर्ग हैं तो वो आ नहीं पाते, हम लोग आते हैं साथ में। ये उनके लड़के हैं अशोक जी। तो बस प्रयास ये है कि सबके इससे हम मिल के लड़ें कैसे भी। घर पे बनी हुई है जिसको खट्टे की राबड़ी बोलते हैं। एक दिन पहले बाजरे को छाछ के अंदर भिगो के इसका खट्टा उठाया जाता है, फिर उसको पानी में उबाल के रात को ही तैयार किया जाता है और सुबह इसको फ्रिज में रख के हम लोग ठंडी करते हैं। फिर इसमें दही मिला के प्याज काट के फिर लेके आते हैं, जीरा वगैरह मिला के। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए गुरुवार को रतनगढ़ के एक दर्जी रमेश मुयल ने जिला कलेक्टर संदेश नायक को 101 मास्क प्रदान किए। जिला कलेक्टर ने कहा कि आज मास्क पहनना हर एक के लिए आवश्यक है, इससे आप अपने और दूसरे को भी इस बीमारी से बचा सकते हैं। कलेक्टर ने मुयल को साधुवाद दिया और कहा कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। उन्होंने लोगों को लॉकडाउन की सख्ती से पालना करने की अपील की। इस मौके पर रमेश मुयल ने कहा कि अब वो 11,000 अभी तक मास्क वितरित कर चुके हैं। उनका पूरा परिवार मास्क बनाने में लगा हुआ है। कोरोना योद्धाओं को इस महामारी से लड़ने के लिए मास्क बांटने पर उन्हें सुकून मिलता है। प्रशासन को जब भी मास्क की जरूरत होगी वो हमेशा इसके लिए तैयार हैं। सरदारशहर कस्बे में लॉकडाउन के कारण कृषि उपज मंडी में अनाज की खरीद बंद हो गई थी, जिससे किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नई फसलें अब कटकर तैयार हो गई है। अपनी फसल को बेचने के लिए किसान की चिंता को समझते हुए प्रशासन ने 1 मई से कृषि उपज मंडी में खरीद केंद्र शुरू करने के आदेश दिए हैं। कृषि मंडी सचिव घनश्याम मीणा ने बताया कि राज्य में 1 मई से खरीद केंद्रों पर सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू की जाएगी। किसानों को अपने खेत के नजदीक उपज बेचान की व्यवस्था दी गई है। कोविड-19 की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपादित करवाने के लिए 1 मई से पुनः पंजीयन प्रारंभ किया जा रहा है। केंद्रों पर विशेष फोकस सकारात्मक माहौल में खरीद हो सके, इसके लिए खरीद के दौरान किसानों को सोशलिस्ट डिस्टेंस, सैनिटाइजर, केंद्रों पर लाइनिंग, रिंग बनाने एवं मास्क का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद 1 मई से स्टार्ट होगी और वैसे मंडी खुल चुकी है। अभी मोस्टली जो चना, सरसों इत्यादि फसल मंडी प्रांगण में बिकने के लिए आएगी। हमने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना के प्रिकॉशंस जिनमें मुख्यतः हाथ धोने के लिए हमने सिस्टम तैयार किया है, सैनिटाइज की व्यवस्था की है, मास्क, हैंड ग्लव्स वगैरह की पूरी व्यवस्था की है, व्यापारियों को जानकारी दी है ताकि इससे बचाव हो सके। इस मंडी प्रांगण की सड़कों एवं प्लेटफार्म पर लाइनिंग की व्यवस्था की है, जिससे सामाजिक दूरी बनाकर व्यापारी किसान के माल का पर बोली लगा सके। यहाँ पे 2 जीएसएस हैं अपने सवाई बड़ी एवं भोजूसर उपाध्याय एक मुख्य मंडी प्रांगण में भी खरीद केंद्र निर्धारित किए हैं। राजस्थान सरकार के आदेश के बाद सरदारशहर रोडवेज डिपो प्रवासी श्रमिकों को लाने एवं ले जाने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। रोडवेज डिपो ने सरकार के आदेश के बाद अपने चालक एवं परिचालकों को भी ड्यूटी पर बुला लिया है। सरकार कभी भी आदेश दे तो रोडवेज अपनी बसों से श्रमिकों को लाने व ले जाने के लिए उपलब्ध रहेगी। सरदारशहर में उपखंड कार्यालय द्वारा जब भी श्रमिकों के लिए रोडवेज की जरूरत होगी तो रोडवेज प्रशासन द्वारा रोडवेज उपलब्ध करवाई जाएगी। रोडवेज मैनेजर परमेश्वर लाल सैनी ने बताया कि बाहर से श्रमिकों को लाने एवं यहां से श्रमिकों को ले जाने के लिए सरकार ने आदेश जारी किया था, जिसको लेकर रोडवेज के कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाया गया है। पिछले 2 दिनों से कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर उपस्थित है। प्रशासन रोडवेज को जब भी आदेश करेगा, सरकार के आदेश की पालना के साथ प्रशासन को रोडवेज उपलब्ध करवाई जाएगी। रोडवेज बसों को सैनिटाइजर कर रोडवेज चालक एवं परिचालक को सोशल डिस्टेंसिंग एवं सरकार की पालना के तहत आदेशित कर भेजा जाएगा। अपने प्रवासी श्रमिक एवं उनको अपने स्टेटों में भेजना और बाहर से अन्य राज्यों से राजस्थान में लाना, ये सरकार की योजना है। इस योजना के लिए हमारे पास स्टाफ और गाड़ियाँ तैयार है। जब भी हमारा स्थानीय प्रशासन जिला हेडक्वार्टर से हमें कोई आदेश मिलेगा तो हमारा स्टाफ गाड़ियाँ तैयार रखी हुई है। आदेश मिलते ही निश्चित स्थान पर प्रवासियों को भेजने के लिए तैयार रहेंगे। अभी तक रोडवेज ने कितने कर्मचारियों की उपस्थिति बुलाया है? अभी तो हमारे पास गाड़ियाँ 30 गाड़ियाँ तैयार है, लेकिन आवश्यकता के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे कर्मचारी अभी तैयार हैं। प्रशासन को जितनी आवश्यकता होगी
प्रवासी श्रमिकों को हम भेजने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राजस्थान सरकार के निर्देश पर गंगानगर प्रशासन ने पहल करते हुए राजस्थान रोडवेज की सहायता से लॉकडाउन के दौरान सूरतगढ़ हनुमानगढ़ में पढ़ाई कर रहे बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया। रोडवेज बस से करीब 12 छात्र छात्राएं आज तारानगर पहुंचे, जिन्हें तहसीलदार तेजपाल गोठवाल ने अन्य वाहनों के द्वारा उनके गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की। तहसीलदार गोठवाल ने बताया कि रोडवेज बस द्वारा कुछ बच्चे तारानगर पहुंचे हैं, जिनमें कुछ राजगढ़ तहसील और कुछ नज़दीकी गांवों के हैं, जिन्हें उनके गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। इन सभी बच्चों की स्क्रीनिंग पहले ही करवा ली गई और इनको होम आइसोलेशन में रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सूरतगढ़ हनुमानगढ़ जिले में रह रही थी और वहाँ से राज्य सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा हमें यहाँ तारानगर भेजा गया है। मैं वहीं तैयारी कर रही थी और प्रशासन का और राज्य सरकार का धन्यवाद, उन्होंने हमें घरा जिले में भेजा है और यहाँ तारानगर प्रशासन के द्वारा हमें घर भेजा है। धन्यवाद। चलते हुए जो लोग अदर स्टेट या अदर जिले में फंसे हुए थे उनको राज्य सरकार की तरफ से और साधन मुहैया करवा के और आज अपने तारानगर के 5 आए हैं और राजगढ़ के हैं 5 बच्चे अभी रोडवेज से आए हैं। इनको अपने गंतव्य स्थान के लिए और राजगढ़ भेजे जाएंगे, जहाँ इनको आइसोलेशन किया जाएगा, तो वहाँ से चेक होके उसके बाद में आए। तैयारी करते हैं सूरतगढ़ गंगानगर में। हमें राज्य सरकार के द्वारा अपने गृह जिले में छोड़ने के लिए हमें तारानगर पहुँचे हैं। अब तारानगर प्रशासन हमें हमारे लोकल स्थान पर भेजने की व्यवस्था करती है। राजल देसर में सेन चेतना मंच के जिला अध्यक्ष विकास तंवर और श्री सेन समाज सेवा समिति के रामनिवास जाड़ीवाल ने नगरपालिका अध्यक्ष गोपाल मारू के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर हेयर सैलून में काम करने वालों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देने, बीपीएल की तर्ज पर राशन सामग्री उपलब्ध करवाने, लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल और दुकान किराया माफ करवाने तथा हेयर सैलून का कार्य करने वालों का सरकार की ओर से स्वास्थ्य बीमा करवाने की मांग की है। ज्ञापन में लिखा है कि लॉकडाउन के चलते हेयर सैलून के कार्य में लगे कर्मियों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। सभी सरकारी सहायता से वंचित है। कोरोना संक्रमण के चलते मार्च माह से कार्य ठप पड़े हैं। राजल देसर के गांव जोगणिया बिदावतान के बीरबल राम मेघवाल, धन्नाराम, रामचंद्र और भागुराम ने NH 11 स्थित चूरू बीकानेर सीमा बॉर्डर चेकपोस्ट पर कार्यरत कोरोना योद्धा, स्वास्थ्य विभाग की ANM प्रियंका देवी, हेड कांस्टेबल दिनेश शर्मा, पुलिसकर्मी श्यामलाल, प्रदीप सिंह, संतूराम आदि का पुष्प वर्षा कर सम्मान किया। राजल देसर के सुभाष चौक स्थित श्री पुनरास हनुमान जी मंदिर के वार्षिक उत्सव पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए श्रद्धालुओं ने मिलकर सुंदरकांड का पाठ किया। श्रद्धालुओं ने हनुमान जी महाराज से कोरोना महामारी को खत्म करने की प्रार्थना की। मंदिर परिसर में तुलसीराम पांडे की अगुवाई में आयोजित सुंदरकांड पाठ में खेमचंद बरड़िया, श्यामलाल जाट, बनवारी नाई तथा पुजारी किशन पांडे ने हनुमान जी महाराज को रिझाया। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, ओ चरण बंदी पातो दिसितावा। बोलो राजल देसर में शहीद भगत सिंह ग्रुप के तत्वावधान में ग्रुप अध्यक्ष श्रवण गौड़ के नेतृत्व में कस्बे के विभिन्न स्थानों पर विचरण कर रहे बेसहारा गोधन को पार्षद जयप्रकाश विनायक तथा राधेश्याम पारिक की ओर से 2 क्विंटल 60 किलो हरी सब्जी खिलाई गई। गत दिनों से कस्बे के युवा वर्ग बेसहारा गोवंश तथा पशु पक्षियों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। भीलवाड़ा से सीमेंटेड टिन शेड भरकर श्री गंगानगर की ओर जा रहे ट्रेलर का रतनगढ़ में आज बेल्ट अचानक से टूट गया। बेल्ट टूटने से सीमेंटेड टिन शेड सड़क पर बिखर गई, जिससे एक मारुति कार चालक बाल बाल बचा। वहीं कुछ देर के लिए आवागमन बाधित हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। हालांकि अभी तक घटना का किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजमेर निवासी ट्रेलर चालक प्रधान चौधरी और खलासी बालचंद भीलवाड़ा से ट्रेलर में सीमेंटेड टिन शेड भरकर श्री गंगानगर जा रहे थे कि मेगा हाईवे पर ITI के पास गोलाई में ट्रेलर का बेल्ट टूट गया, जिसमें टिन शेड की पकड़ कमजोर हो गई तथा सड़क पर बिखर गए।
हादसे के समय गनीमत रही कि पास से गुजर रही मारुति का चालक बाल बाल बचा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा आवागमन को दुरुस्त करवाया। रतनगढ़ में जिला कलेक्टर संदेश नायक की प्रेरणा से स्थानीय पंचायत समिति परिसर में अन्न सेवा अभियान का शुभारंभ हुआ। अभियान के तहत तहसील के गांव कांगड़ के लोगों ने एसडीएम गौरव सैनी और बीडीओ दिनेश चंद्र मिश्रा को 76 क्विंटल 80 किलो गेहूं प्रदान किए। गायत्री परिवार के गोपाल स्वामी ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से कोरोना महामारी के इस दौर में जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है, जिसमें सभी ग्रामीणों का सहयोग है। साथ ही स्वर्गीय जमुना प्रसाद सारस्वत परिवार की ओर से उनके पुत्र सांवरमल सारस्वत ने 11,000 तथा देवाराम चाहर ने 5,000 रुपए की राशि के चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए अधिकारियों को प्रदान किए। इस मौके पर पीसीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत सहित कई लोग उपस्थित थे। आज रतनगढ़ में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और जिला प्रशासन की प्रेरणा से जो अन्न सेवा अभियान है उसको शुरू किया गया है और ये एक सहभागिता से जो कांगड़ ग्राम है उनके लोगों ने 76.80 क्विंटल गेहूं प्रशासन को दिया है, जो कि नगरपालिका क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों को दिया जाएगा। रतनगढ़ में कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान मूक प्राणियों की भूख प्यास मिटाने के लिए जहां शहरी क्षेत्र में विभिन्न संस्थाएं जुटी हुई है, वहीं स्काउट गाइड संघ के पदाधिकारियों ने शहर से बाहर रामशरणम आश्रम के पास गौ माता के लिए तूड़ी डलवाई तथा मूक प्राणियों की प्यास बुझाने के लिए परिंदे लगाए। स्थानीय संघ के प्रधान संतोष कुमार इंदौरिया के सौजन्य से गौ सेवार्थ प्रारंभ की गई इस सेवा की विशेष आवश्यकता समझते हुए इसे निरंतरता प्रदान करने पर भी विचार विमर्श किया गया। सचिव नरेंद्र स्वामी ने बताया कि सहायक जिला आयुक्त कुलदीप व्यास के नेतृत्व में चल रहे सेवा कार्यों के अंतर्गत मेगा हाईवे और नेशनल हाईवे पर चिन्हित किए गए स्थानों पर परिंदे लगाकर उनमें नियमित पानी डालने के लिए आसपास के लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु लागू देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु कमर कसे हुए है। अमन ट्रस्ट चूरू की खाद्य सामग्री वितरण वैन को जिला कलेक्ट्रेट चूरू से रवाना किया गया। अमन ट्रस्ट चूरू लॉकडाउन के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक निरंतर जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री पहुंचा रहा है और प्रशासन से कंधा मिलाकर जरूरतमंदों तक राशन वितरण का कार्य कर रहा है। इस अवसर पर एसडीएम अवी गर्ग, समाजसेवी पंकज सुराणा, जॉन नंबर 7 प्रभारी डॉक्टर जगदीश भरबड़, सह प्रभारी डॉक्टर शमशाद अली, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद नियाज खान के साथ अमन ट्रस्ट चूरू के अध्यक्ष उस्मान अंसारी, सामाजिक कार्यकर्ता सद्दाम हुसैन आदि उपस्थित थे। चूरू के निकटवर्ती रतननगर निवासी आशुतोष ने ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए अपने 15 मित्रों के साथ रक्तदान कर जन्मदिन मनाया है। आरजे हेल्प फाउंडेशन के जिला प्रवक्ता सचिन जांगीड़ ने बताया कि मुकेश सिंह रतननगर के साथ आशुतोष, धीरेन्द्र, निर्मल सेन, सुभाष मायल, मनोज प्रजापत, सुनील जांगीड़, विमल जांगीड़, अनिल जांगीड़, आकाश शर्मा, अनिल धरेंद्र, राकेश सहारण, विकास खटीक, राजकुमार सैनी, कन्हैयालाल सैनी, निरंजन देव लाटा, बाबू खान ने रक्तदान कर मनाया जन्मदिन। ब्लड बैंक प्रभारी सुभाष धायल ने सभी युवाओं को धन्यवाद दिया। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है। आज मेरा जन्म दिवस है, तो सुबह प्रातःकाल उठ के जब मैं व्हाट्सएप पे दोस्तों की शुभकामनाएं देख रहा था तो आरजे हेल्पलाइन ग्रुप के में मेरे को ये पता लगा कि अपने राजकीय डीबी अस्पताल चूरू में रक्त की अत्यधिक कमी है। तो मैंने कुछ मित्रों से बात की तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि जन्म दिवस के उपलक्ष्य में तुम्हें एक ऐसा आयोजन रखना चाहिए। तो मैंने कुछ मित्रों से बात करी और उनका पूर्ण सहयोग से हमने आज 15 यूनिट ब्लड का रक्तदान किया है और भविष्य में हम इसको और अधिक ले जाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। महामारी के चलते चूरू राजकीय भर्ती अस्पताल में ब्लड बैंक में रक्त की कमी की सूचना हमारे आरजे हेल्प फाउंडेशन में हमारे डॉक्टर रवि अग्रवाल जी ने रक्त की कमी की सूचना दी। तो आज हमारे बड़े भाई आशुतोष, धीरेन्द्र और दीपक सराफ के जन्मदिन पर हम सभी युवा साथियों ने जन्मदिन पर रक्तदान करके बनाया, जिसमें हमारे साथ में 15 युवा भाइयों ने मिलकर रक्तदान किया, जिसमें हमारे बड़े भाई निर्मल सेन, सुभाष मायल, मनोज प्रजापत, सुनील जांगीड़, विमल जांगीड़, विकास कटिक सभी भाइयों ने मिलकर रक्तदान किया। चूरू के इंदिरा मेमोरियल पब्लिक स्कूल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें खांसी, बुखार, जुकाम, गर्भवती महिलाओं सहित 62 मरीजों की जांच कर दवाइयां दी गई। आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कविता, डॉक्टर शशांत चौधरी,
एएनएम कविता सहित अन्य ने अपनी सेवाएं दी। संस्था निदेशक अख्तर खान रुकनसानी ने मेडिकल टीम का आभार व्यक्त किया। किस तरह की सुविधा दे रहे हैं? हम यहाँ पे जो भी पेशेंट हॉस्पिटल जाने में असमर्थ हैं, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं और जो भी वृद्धजन हैं और उनके अलावा जो भी सर्दी खांसी जुकाम के जो भी मरीज़ हैं वो यहाँ पे ओपीडी में आके दिखा सकते हैं। हमने 2 टीमें बनाई हैं, शहरी और ग्रामीण, और ये सारा हम हमारे खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार कर रहे हैं। डॉक्टर एहसान गोरी। किस तरह के पेशेंट आपने अब तक देख लिए? अभी तक सर्दी खांसी जुकाम, उल्टी दस्त और गर्भवती महिलाएं हमने देखी हैं। कोई कोरोना संबंधी पेशेंट भी आपको मिला कि अभी तक? नहीं, हमें संदिग्ध मिले हैं जिनकी जांच हमारी टीम आगे करेगी, सैंपल लिए जाएंगे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए एससीएन टुडे। नमस्कार।